गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, प्रश्नवाचक है उसमें कोई सेंटेंस, तो फिर हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कैसे चेंज करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बदलेगा। पहले हम जान लेते हैं कि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ये आपका फर्स्ट टाइप है। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से जो शुरू होता है, जैसे वाई आर यू रीडिंग। सो द वर्ड वाई, WHY, वाई, दिस इज योर इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द है ये। तो दो तरह का हुआ। एक आपका जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे आर इज योर हेल्पिंग वर्ब। एक आपका जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो, और दूसरा आपका जो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड से जो शुरू होता है, जैसे कि वाई आर रीडिंग। तो दो टाइप के आपके सेंटेंसेस हो गए। दूसरी बात है, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है और हमें इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में दैट का यूज नहीं होता है और क्वेश्चन मार्क हट जाता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है और दैट का यूज नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट रूल, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, मैंने अभी आपको बताया इंट्रोगेटिव वर्ड्स में अभी आपने क्या सुना था, वाई आर यू रीडिंग, WHY। इंट्रोगेटिव वर्ड्स खास तौर से मेन क्या होते हैं, सुन लीजिए। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेम, व्हाट वाज दैट, व्हाट, वाई, क्यों, वाई आर यू वीपिंग, हाउ इज द वेदर, HW, हाउ, where, when, these are interrogative words। ठीक है। तो अगर इन शब्दों के साथ हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंसेस हैं, तो दैट का यूज नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और वो एडजेक्टिव की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा, फिर वो एडजेक्टिव सेंटेंस में हो जाएगा। जैसे कि जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस, ही सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, व्हाट इज योर नेम। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिंपल सेंटेंस। he said to him what is your name। what, ये क्या है बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया, इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द है ये। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसने उससे कहा उसका नाम क्या है, लेकिन मेरा रूल क्या कहता है कि क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, हमको एडजेक्टिव सेंटेंस में उसको लिखना है। सो द चेंज विल बी, ही आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। व्हाट के बाद जो आपका प्रोनाउन है वो आ जाएगा पास में, ध्यान रखिए, व्हाट हिज नेम वाज। अभी आपने क्या पढ़ा था, ही सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, इज चेंज हो गया वॉज में और वर्ब आपका चला गया एकदम लास्ट में, व्हाट हिज नेम वाज। ही आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। So this was the statement regarding interrogative word. Okay. Now I am coming to the another sentence. जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन इत्यादि से वो नहीं शुरू हो रहा था। वो किससे शुरू हो रहा है, आपका जैसे डू, विल, ऐसे शुरू हो रहा है। तब आपको इफ या
वेदर का प्रयोग करना होता है, इफ या वेदर। नाउ द वर्ड वेदर, वेदर मौसम वाला वेदर नहीं। यहाँ स्पेलिंग में अक्सर बच्चे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बच्चों हमेशा याद रखिए कि जब आपका WH वाला हमेशा चल रहा है तो यहाँ भी WH का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। ग्रामर में अगर आप पढ़ रहे हैं, इफ और वेदर का जहां पर कनेक्शन है वहां पर WHETHER, ओके। एंड मौसम वाला वेदर क्या होता है? WEATHER। हियर इज अ स्लाइट डिफरेंस, यहीं पर समझ लीजिए तो आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। वेदर, इफ एंड वेदर के वेदर का स्पेलिंग क्या है? WHETHER। एंड मौसम वाले वेदर WEATHER। सो मेक द डिफरेंस क्लियरली। अब आप यहां आ जाइए, एक सेंटेंस लिखिए। राम आस्क्ड टू श्याम, विल यू हेल्प मी? राम ने श्याम से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नाउ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद विल। विल से शुरू हो रहा है, यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन कुछ नहीं है। शुरू किससे हो रहा है? विल से। यहां पर हम यूज करेंगे इफ या वेदर। राम सेड टू श्याम, विल यू हेल्प मी? राम ने श्याम से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? राम ने श्याम से पूछा अगर वो उसकी मदद करे, ओके। तो यहाँ पर अगर वो आ गया ना, तो यहाँ पर इफ या वेदर का हम यूज करेंगे। राम आस्क्ड श्याम इफ ही वुड हेल्प हिम। वुड क्यों हो गया? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहाँ विल को हमने वुड में चेंज किया। सो द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी राम आस्क्ड श्याम इफ ही वुड हेल्प हिम। Now again, the policeman said to the man, where are you going? Now the word where, again interrogative word, okay? Interrogative word आ गया ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर if और whether नहीं लगेगा, okay? या सिंपली हम that का यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, उसको एडजेक्टिव में ले आएंगे। कैसे? The policeman, सबसे पहले the policeman said to the man, he is asking, ओके, द पुलिसमैन इज आस्किंग टू द मैन। उस व्यक्ति को वो पूछ रहा है, तो हमें क्या पूछना है? यहाँ पर इंक्वायरी कर रहा है ना, इंक्वायरी कर रहा है। तो द पुलिसमैन इंक्वायर्ड ऑफ द मैन, जब इंक्वायर्ड होता तो उसके साथ ऑफ हो जाएगा। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड ऑफ द मैन वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। मेरा डायरेक्ट क्या था? द पुलिसमैन सेड टू द मैन वेयर आर यू गोइंग। यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, वेयर ही वॉज गोइंग। वेयर वॉज ही गोइंग नहीं, वेयर ही वॉज गोइंग। मैंने क्या कहा कि वेयर के बाद आपका यहां पर प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। ही सेड टू मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी? नाउ द वर्ड कैन, ये भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। सो हियर ऑल्सो यू विल हैव टू यूज विल, इफ और वेदर। शी सेड टू मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे सकते हो? शी आस्क्ड मी, उसे पूछा ना। यहाँ पर बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जितने आते हैं यहाँ पर रिक्वेस्टिंग मूड में है, क्वेश्चन मार्क इसमें है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आस्क का से का आस्क हो जाएगा, सेड का आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछताछ हो रही तो वहां पे इंक्वायर्ड हो जाएगा, मतलब कोई जैसे कोई खास चीज पूछी जा रही, जैसे अभी आपने देखा पुलिसमैन सेड टू द मैन वेयर आर, पुलिस कुछ इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी के मूड में, तो वहां पे सेड का इंक्वायर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शी सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। उसने मुझसे पूछा, पूछने का क्या हो जाए? आस्क। शी आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हर, वेदर यदि मैं उसे कुछ पैसा दे सकूं। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन मार्क हट गया, यहाँ पर सीधा एडजेक्टिव में आ गया। कैसे आ गया? शी आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, अगर मैं उसे कुछ पैसे दे सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव वर्ड्स आज पढ़ा। आज हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग घर में खूब अच्छे से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो एक्सरसाइजेस हैं बच्चों, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ध्यान रखिए कि विल, डू, कैन। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर WH से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, whom, वेयर, व्हेन, तो फिर आपका दैट हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। और
अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाला जो वाक्य है उसमें सहायक क्रिया यानी आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, जो कि डू से शुरू हो रहा है, विल से शुरू हो रहा है, कैन से शुरू हो रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव वर्ड से नहीं शुरू हो रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और वेदर मौसम वाला वेदर नहीं, WHETHER वेदर, यानी कि इफ या वेदर, अगर। इन चीज़ों को ध्यान रखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका सेड है तो वो चेंज हो जाएगा इंक्वायर्ड में, इफ समवन इज इंक्वायरिंग, अगर कोई इंक्वायरी कर रहा है तो। अदरवाइज शी सेड टू मी, शी जस्ट आस्क्ड। आस्क्ड यहाँ पर आपको लिखना ही है क्योंकि यहाँ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव मूड में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग यहाँ पर आस्क्ड, इंक्वायर्ड, और अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो फिर सिर्फ सिंपली आस्क होगा, इंक्वायर होगा, और अगर पास्ट टेंस है तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ऐसे होगा। ठीक है, आप लोग घर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर दूसरा कुछ पढ़ेंगे। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।